नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश अड्डा 5535। चलिए शुरू करते हैं अगला आगे से। नेक्स्ट पार्ट का आगे से देखते हैं कैसे। तो मैंने आपको पढ़ा दिया था कि यहाँ तक जो पॉसेसिव केस होता है, जैसे योर है, जितना भी योर है, इसकी खास बात, इनके साथ कभी भी एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता। वो आगे बताएंगे प्रोनाउन चैप्टर में ऐसा क्यों होता है, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता। चलिए ये छोड़ते हैं, है ना। आगे देखते हैं पॉसेसिव केस क्या है। देखिए पॉसेसिव केस क्या होते हैं, प्रोनाउन चैप्टर में आएगा, अभी थोड़ा बता दूँ। जैसे माई है, अवर है, हिज है ना। जैसे मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। तो जैसे पॉसेसिव केस है, माई है, अवर है, हिज है, हर है, इट्स है, देयर है, ये पॉसेसिव केस हैं। तो इनकी खास बात होती है कि जिस पॉसेसिव केस के साथ कभी भी अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता। ये जितने भी पॉसेसिव केस हैं, इनके साथ कभी भी अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, ध्यान रखना। दैट इज़ वाई हर के साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, हर के साथ अपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा, इसीलिए ये गलत है। ठीक है, ये आगे बताएंगे ऐसा क्यों होता है, अभी समझिए। देखिए एक होता है इट्स, एक होता है इट्स, मतलब इट्स एक होता है जिसमें एस लगता है, एक इट्स होता है जिसमें अपोस्ट्रोफी एस लगता है। अब आपने समझना ये है कि किस में केवल एस लगता है, किस में अपोस्ट्रोफी एस लगता है। देखिए जो इट्स होता है जिसमें अपोस्ट्रोफी नहीं लगता, जैसे ऊपर वाला, तो ये पोजीशन को दिखाता है। पोजीशन मतलब किसी चीज़ पे अधिकार, जैसे इट्स, इट्स कबर, इट्स इट्स हैंडल, इट्स कवर, इट्स रैपर, कुछ भी, है ना। निर्जीव चीज़ों का किसी निर्जीव चीज़ का किसी चीज़ पे अधिकार दिखाने का काम करते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, इट्स लगाते हैं। ये पॉसेसिव केस है, जैसे हिज है, हर्स है, इस टाइप से। चलिए आगे देखते हैं। अब ये इट्स क्या है जिसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा है। एक्चुअली ये जो इट्स है जिसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा है, ये कंट्रक्शन फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का मतलब संकुचित फॉर्म, मतलब संकुचित फॉर्म मतलब छोटी फॉर्म, संक्षिप्त फॉर्म है ये संक्षिप्त फॉर्म है। संक्षिप्त फॉर्म का मतलब होता है कि जैसे इट्स ये लिखा है, इसे इसका तीन मतलब होते हैं, एक इट इज़, या इट वॉज, या इट हैज़। क्या इट इज़ होता है, या इट वॉज होता है, या इट हैज़ होता है। मतलब इस इट्स को हम या तो इट इज़ लिख सकते हैं, या तो हम इसे इट वॉज लिख सकते हैं, या तो हम इट हैज़ लिख सकते हैं। समझ रहे हो। तो इस हिसाब से आप देखो, जैसे, तो अब आप समझ रहे होंगे। अब जैसे पहला सेंटेंस है, द बुक इज़ फेमस फॉर, थीम है, थीम एक नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव का यूज़ होना है। तो एडजेक्टिव पॉसेसिव केस जो होता है वो एडजेक्टिव के तौर पे काम करता है, तो इसलिए यहाँ पे एडजेक्टिव की ज़रूरत है, एडजेक्टिव की ज़रूरत है, ये पॉसेसिव केस लगेगा। तो इसीलिए यहाँ पे बिना कंट्रक्शन फॉर्म वाला इट्स लगा, मतलब पहला वाला इट्स लगा, क्योंकि ये पॉसेसिव केस दिखाना है। क्योंकि ये नाउन है थीम, इसकी विशेषता पॉसेसिव केस ही बताएगा, तो इसलिए इट्स हो गया। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, इट्स माई ड्यूटी टू टीच यू। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब की ज़रूरत है, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब की ज़रूरत है। सब्जेक्ट और वर्ब कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, इट्स। अब ये इट्स या तो इट इज़ होगा, या इट वॉज होगा, या इट हैज़ होगा। देखना ये है, ये इट्स है। अब ये आपका इट वॉज भी हो सकता है, इट इज़ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, शी सेड दैट हर फॉल्ट ब्लैंक है, हर फॉल्ट, तो यहाँ पे क्या होगा बीच में, उसने कहा कि यह उसका फॉल्ट था, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा कि यह उसका फॉल्ट है। तो देखिए यहाँ पे ये पॉसेसिव केस यूज़ हुआ है। सॉरी, ये पॉसेसिव केस यूज़ हुआ है, यहाँ पे ये नाउन नहीं यूज़ हुआ। अगर डायरेक्ट नाउन यूज़ होता तो हम यहाँ पे पॉसेसिव केस लगाते, नाउन यूज़ नहीं हुआ है। यहाँ पे एडजेक्टिव खुद दिया हुआ है, तो इससे पहले ये वाली फॉर्म यूज़ होगी, इट्स वाली, अपोस्ट्रोफी एस वाली। अपोस्ट्रोफी एस वाली, तो अपोस्ट्रोफी एस वाली फॉर्म यूज़ होगी। तो अब या तो इट इज़ होगा, या इट वॉज होगा, या इट हैज़ होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है आपको, आगे वाला सेंटेंस देखना। आगे वाला सेंटेंस किस में है, पास्ट में है, सी सेड, तो पास्ट में है, तो यहाँ पे इट इज़ जो है वो जो इट्स है वो इट इज़ नहीं होगा, इट वॉज होगा। इसका मतलब कहने का क्या है, शी सेड दैट इट वॉज हर फॉल्ट, उसने कहा कि यह उसकी गलती थी, है ना, यह उसकी गलती थी, ठीक, तो इट वॉज होगा। द बैंक मेंटेन्स, अब देखिए मैंने आपको बताया कि रूल दिया है, रूल एक नाउन है, रूल क्या है, एक नाउन, और नाउन की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, बिना अपॉस्ट्रोफी एस वाला, इट्स, है ना, तो ये इट्स एडजेक्टिव हो गया, तो इस हिसाब से चौथा सेंटेंस हो गया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, अब आप समझिए।
जैसे ये सेंटेंस दिया है, राहुल्स फ्रेंड्स फादर डाइड एस्टरडे। देखिए नाउन वाले चैप्टर में राइटिंग की थोड़ी दिक्कत आती है, आई एक्सेप्ट इट, बट प्लीज़ सफ़र करें इस कंडीशन को। प्रोनाउन चैप्टर से एकदम बिल्कुल सही हो, क्योंकि ये रफ लिखा हुआ है, बार बार इतना टाइम है नहीं कि मेहनत करें। तो नाउन प्रोनाउन में आपको बिल्कुल एकदम फेयर नोट्स मिलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नाउन चैप्टर में थोड़ी तकलीफ़ है, देख लो उसे, बाकी मैंने ऑफलाइन में ये पढ़ा ही दिया है। राहुल्स फ्रेंड्स फादर डाइड एस्टरडे। अब दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत ये आती है कि ऐसे सेंटेंस में ऐसी दिक्कत ये आती है कि ये जो राहुल है ये नाउन 1 है, फ्रेंड 3 नाउन दिए हैं, ये नाउन 2 नाउन 3, इस पूरे सेंटेंस में 3 नाउन दिए हुए हैं, 3 नाउन है ना, देखते होंगे आप। एक राहुल है, एक राहुल है N1, एक राहुल, एक फ्रेंड्स है ना, और जो तीसरा है वो आपका फादर है। तो ऐसी कंडीशन में जब 3 नाउन दे दिए जाएँ तो उन्हें हम कहाँ से सेट करें? मतलब सेंटेंस तो गलत, राहुल्स फ्रेंड्स फादर डाइड यस्टरडे, ये सेंटेंस जो है वो गलत है, रॉन्ग है, ये सेंटेंस रॉन्ग है, और नीचे वाला सही है। ये सेंटेंस रॉन्ग है ना, ये सेंटेंस रॉन्ग है, ये वाला सही है। तो अब से हमें देखना है सही कैसे करना है। जबकि इसे हम कहते हैं सीक्वेंशियल पोजीशन आते हैं इसमें। ध्यान रखना होता क्या है, गलती कैसे देते हैं, N1 N2 N3 ये ऐसे देते हैं। N1 के साथ अपोस्ट्रोफीज लगाते हैं, N2 के साथ अपोस्ट्रोफीज लगाते हैं, N3 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। जैसे ना राहुल के साथ अपोस्ट्रोफीज लगाया मतलब N1 के साथ अपोस्ट्रोफीज लगाया, फिर N2 के साथ अपोस्ट्रोफी मतलब फ्रेंड्स के साथ अपोस्ट्रोफीज लगाया मतलब N2 के साथ, और N3 को इनने ऐसे ही छोड़ दिया। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, ये N3 है, ये N3 सबसे पहले N3 को लिखोगे। ये जो N3 है इस सबसे पहले N3 को लिखोगे। तो जो N3 आपका फादर है इसे सबसे पहले लिखा। उसके बाद आप क्या करोगे, N1 अपोस्ट्रोफी एस को ऑफ के साथ लिख लोगे, ऑफ जोड़ के N1 अपोस्ट्रोफी एस। तो आपने ऑफ जोड़ा और N1 अपोस्ट्रोफी एस, देखिए यहाँ पे ये N1 है, ये N2 है, ये N3 है। तो आप क्या करो, ये N3 लिखो, ऑफ लगाओ, N1 लिखो, अपोस्ट्रोफी एस लगाओ और N2 लिखो, है ना। ये स्ट्रक्चर है, रूल है ये, इस रूल के हिसाब से लिखो। तो आपने किया क्या, आपने ये N1 लिखा, N3 लिखा, ऑफ लगाया इसकी तरह, फिर N1 अपोस्ट्रोफी एस, फिर N1 अपोस्ट्रोफी एस, ये N1 अपोस्ट्रोफी एस, फिर आपने ये जो N2 था इसे बिना अपोस्ट्रोफी एस के लिखा, क्योंकि N2 यहाँ बिना अपोस्ट्रोफी एस के लिखा। तो फ्रेंड्स, तो इस हिसाब से आपका ये हो गया। तो क्या हो जाएगा, राहुल्स फ्रेंड्स फादर डाइड यस्टरडे बिल्कुल गलत है, फादर ऑफ राहुल्स फ्रेंड डाइड यस्टरडे, ठीक है। फादर जो राहुल के फ्रेंड के फादर थे वो कल ख़त्म हो गए, ठीक है, वो कल एक्सपायर हो गए या उनकी डेथ हो गई। खैर, अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। अब जैसे ये है, अब आप समझिए, देखिए ये सेंटेंस दिया हुआ है, माई फादर्स फ्रेंड्स वाइफ्स डॉग वॉज किल्ड लास्ट वीक। तो अब इसमें समझिए क्या है, ये माई फ्रेंड्स अपोस्ट्रोफी से, ये N1 है, इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा है, ये वाइफ्स है, ये N2 है, इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा है, और ये डॉग है, ये N3 है ना, ये N3 है। तो इसमें क्या है बात, मतलब इसमें क्या है, आप समझो। अब जो ये N1 है इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा है, N2 में अपोस्ट्रोफी एस लगा है ना, और N3 आपने ऐसे ही लिखा। तो इस स्ट्रक्चर को कैसे लिखोगे, N3 यहाँ लिखोगे, फिर ऑफ लगाओगे, फिर N1 अपोस्ट्रोफी एस, फिर लास्ट में N2। बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको सेट करना, इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो आप N3 पहले लिखो, ये देखो N3 था, फिर आपने ऑफ लगाया, यहाँ ऑफ है तो आपने यहाँ ऑफ लगाया, फिर यहाँ N1 अपोस्ट्रोफी एस है तो N1 अपोस्ट्रोफी एस ये रहा, आपने ये लिख दिया अपोस्ट्रोफी एस लगा के, फिर N2 ये रहा N2, तो आपने N2 को बिना अपोस्ट्रोफी एस लगाया फार्मूले के हिसाब से, इस फार्मूले के हिसाब से। तो वॉज किल्ड लास्ट नाइट, अच्छे से समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। अब एक बात और समझे, जैसे दिया है राम्स एंड श्याम्स फ्रेंड्स, समझो राम्स एंड श्याम्स फ्रेंड्स। देखो जब 2 नाउन दिए हैं, यहाँ पे 2 नाउन दिए हैं,
एक नाउन राम है, एक नाउन श्याम है, दोनों के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, फ्रेंड और फ्रेंड्स है। समझो, जब दोनों जैसे एक, अब आप समझो, जैसे दो लोग हैं और एक ही कोई लड़का है, तो इसका भी दोस्त ये है, इसका भी दोस्त ये है, तो दोस्त कॉमन हो गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब दोनों का एक ही दोस्त होता है, जब दोनों का एक ही दोस्त होता है, उस कंडीशन में क्या है, ये दोस्त हमेशा सिंगुलर रहेगा। अगर एक लड़का दोस्त है तो ये हमेशा सिंगुलर रहेगा। क्या रहेगा, ये हमेशा सिंगुलर रहेगा। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सिंगुलर रहने के साथ और दोनों को एंड से जोड़ देंगे, किससे, एंड से, इन्हें, और लास्ट वाले के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का कॉमन फ्रेंड है, तो एक ही के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे और इसे भी सिंगुलर रखेंगे। जैसे समझिए, राम एंड श्याम फ्रेंड, मान लेते हैं राम का एक अलग फ्रेंड है, श्याम का एक अलग फ्रेंड है, तो दोनों के फ्रेंड अलग हैं। ये राम है, जैसे समझो आप, जैसे ये राम है, ये श्याम है, इसका एक अलग फ्रेंड है, इसका एक अलग फ्रेंड है, तो फ्रेंड कितने हो गए, दो। तो ये सिंगुलर होंगे, प्लूरल, तो ये प्लूरल होंगे, इसीलिए यहाँ पे फ्रेंड्स हुआ प्लूरल। दूसरी बात, राम के और श्याम के दोनों के अलग अलग फ्रेंड हैं, तो इसके साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा और इसके साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, इसीलिए राम के साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस लगा, श्याम के साथ भी लगा और बीच में एंड लगा और यहाँ पे फ्रेंड्स हो गया। चलते हैं दूसरे सेंटेंस पे, राम एंड श्याम फ्रेंड और फ्रेंड्स। यहाँ पे फ्रेंड सही किया, इसका मतलब है कि राम है और श्याम है, इन दोनों का एक ही फ्रेंड है, तो ये सिंगुलर रहेगा और इन दोनों के बीच एंड लगेगा और अपॉस्ट्रोफी एस लास्ट वाले के साथ लगेगा, इसके साथ। इसीलिए राम अपॉस्ट्रोफी एस नहीं है, राम के बाद एंड लगा, श्याम के साथ अपॉस्ट्रोफी एस जुड़ा है और फ्रेंड है, ना कि फ्रेंड्स। ठीक है, फ्रेंड है, बात समझ गए होंगे। अब समझिए, दीपिका एंड रणबीर, दीपिका एंड रणबीर, इनकी बात समझिए क्या कह रहे हैं ये, दीपिका एंड रणबीर। देखो, दीपिका एंड रणबीर क्या कह रहे हैं कि, एक मिनट वेट, दीपिका एंड रणबीर, तो दीपिका जो है उस और रणबीर, आपको पता है दीपिका और रणबीर की शादी एक साथ हुई है, तो समझिए दोनों की शादी एक हुई है, तो ये दीपिका है, ये रणबीर हैं, तो दोनों की शादी जो है एक साथ हुई है, मतलब आपस में हुई है। तो ऐसी कंडीशन क्या करोगे, अपॉस्ट्रोफी एस जो है केवल लास्ट वाले के साथ लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा, और ये वाला सिंगुलर रहेगा, ये भी क्या रहेगा, सिंगुलर। हालांकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, वो हमेशा सिंगुलर ही रहता है, चाहे प्लूरल हो चाहे कुछ भी, वो हमेशा सिंगुलर ही रहता है। गॉट इट। अगला देखिए, राहुल एंड मोहन्स लाइफ, मोहन और राहुल की लाइफ। देखिए, लाइफ किसी की एक नहीं हो सकती, हर आदमी की इंडिविजुअली लाइफ अलग अलग होती है, तो लाइफ अलग होती है, तो इसका मतलब एक बात समझो आप, लाइफ जब अलग होती है तो लाइफ का प्लूरल होना चाहिए, लेकिन लाइफ एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए इसका प्लूरल नहीं हुआ। दूसरी बात, अपॉस्ट्रोफी एस दोनों के साथ लगेगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसीलिए अपॉस्ट्रोफी एस यहाँ भी लगा और यहाँ नहीं दिया था तो अपने पास से लगाना पड़ा, तो ये सेंटेंस इस हिसाब से सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं आगे। नेक्स्ट, रुक जाओ एक मिनट, वेट। अब देखिए, इसमें दिया इंडियाज़ एंड चाइनाज़ कल्चर। देखिए, कल्चर जो है, कल्चर इंडिया का और चाइना का अलग अलग है, तो अलग अलग तो कल्चर का प्लूरल होना चाहिए, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल नहीं होगा, है ना, प्लूरल नहीं होता, क्योंकि कल्चर एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसका प्लूरल नहीं हो रहा, वरना कल्चर्स हो जाता। हालांकि दोनों का कल्चर अलग अलग होता है, तो इसलिए चाइना जो है, चाइना के साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा और इंडिया के साथ भी लगेगा, लगा हुआ है, और बीच में एंड से जोड़ देंगे, पता होगा। ऐसे इंडिया एंड चाइना एलएसी, देखिए एलएसी एक्चुअल लाइन, एक्चुअल क्या है वो, खैर एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल समथिंग कुछ देख लेना। तो एलएसी जो है, एलएसी जो बॉर्डर लाइन है इंडिया और चाइना के बीच, है ना, ये यहाँ पे जो है एलएसी, तो दोनों की एक है, दोनों की एलएसी एक है, कॉमन है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, जैसे ये भारत है, ओ सॉरी इतना बेकार चित्र बना है, ये एलएसी है, तो ये चाइना है, ये इंडिया है, तो दोनों की कॉमन है, तो दोनों की जब कॉमन है तो सिंगुलर रहेगी, ये सिंगुलर रहेगी, ध्यान रखना, सिंगुलर रहेगी एलएसी, और अपॉस्ट्रोफी एस लास्ट वाले के साथ लगेगा, क्योंकि दोनों की कॉमन है, तो इसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, लास्ट वाले के साथ लगेगा, चाइना के साथ। ठीक है, चाइना के साथ लगेगा। वो अलग बात है कि चाइना को शुरू में लिखोगे तो इंडिया के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लग जाएगा लास्ट में, है ना, लगेगा लास्ट वाले के साथ, लास्ट में कुछ भी लिखा हो। आगे बढ़ते हैं, रेखा एंड प्रियाज वेडिंग।
देखो रेखा और प्रिया की वेडिंग, देखो रेखा की प्रिया से शादी नहीं हो रही, रेखा की शादी किसी और अलग आदमी से होगी, प्रिया की शादी किसी और लड़के से होगी, तो दोनों की अलग अलग हो रही है। रेखा और प्रिया दो लोग हैं, इनकी शादी किसी और से होगी, इसकी शादी किसी और से होगी, तो इसलिए दोनों के ये वेडिंग जो है वो प्लूरल होगा। चूँकि अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन तो प्लूरल नहीं होगा, तो इसलिए अनकाउंटेबल नाउन है प्लूरल नहीं होगा, लेकिन शादी अलग अलग हो रही तो रेखा के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, प्रिया के साथ भी लगेगा। आगे बढ़ते हैं। रेखा एंड प्रियास हस्बैंड, अब दोनों की शादी, रेखा और प्रिया की शादी हो गई तो अलग अलग हस्बैंड से, इसकी अलग हस्बैंड से, इसकी अलग हस्बैंड से, तो दो हस्बैंड प्लूरल हो गए, दो हैं, तो हस्बैंड के साथ ऐसा ही एस लगेगा, प्लूरल होगा, तो इसलिए हस्बैंड्स हो गया। जब ये प्लूरल है तो इसके साथ भी एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, इसके साथ भी लगा हुआ है, आप देख ही रहे हैं, बीच में एंड लगेगा, समझ गए होंगे, ठीक है जी। इसे इसे समझने की ज़रूरत नहीं है, इसे छोड़ दो, इसे समझने की ज़रूरत नहीं, जितना समझाया उतना देख लो, उसे स्किप कर दो, आगे बताएंगे उसे, ठीक है। हाँ, अब समझिए, अब इसमें क्या है आपका कि इसमें दिया है माय ब्रदर इन लॉ। अब आप पहले एक बात समझ लो, बात ये है कि जब भी आपको हाइफनेटेड हाइफनेटेड नाउन दिया हो, हाइफनेटेड नाउन का मतलब जिसमें बीच में डैश लगा हो, जैसे ये लगा, ये डैश लगा, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना है तो हमेशा हाइफनेटेड नाउन में एपोस्ट्रोफी एस हमेशा लास्ट वाले शब्द के साथ लगता है। देखो लास्ट वाले शब्द के साथ लगता है, तो लास्ट में लॉ है तो लॉ के बाद लगेगा लॉस। अब देखिए जैसे ये है द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो ऐसी कंडीशन में भी जैसे जब कोई एक पूरा स्टेटमेंट दिया हो द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस टाइप से, और आपको अधिकार दिखाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस लगाना है तो लास्ट वाले के साथ लगाओ। देखिए कमांडर इन चीफ है, यहाँ भी हाइफन लगा है, तो हाइफन लगा है मतलब डैश लगा है, तो लास्ट वाला शब्द कौन सा, चीफ, तो चीफ के बाद आप लगाओगे एपोस्ट्रोफी एस। ठीक, इतनी बात आप समझ लो, चीफ के बाद क्या लगाओगे, एपोस्ट्रोफी एस। तो अब आप समझो, पहले हम आप हाँ, तो समझ गए आप। अब क्या है कि इसमें एक बात समझो, जो लास्ट में होता है, जैसे यहाँ लॉ है, यहाँ पार्लियामेंट है, यहाँ चीफ है, जो लास्ट में शब्द होता है उसी शब्द के साथ एपोस्ट्रोफी एस लग सकता है। लेकिन एक बात और, तो फिर अगर इसका हमें प्लूरल बनाना होगा तो प्लूरल किस में बनाएंगे, तो प्लूरल हमेशा उस शब्द का बनता है जो मेन हो। जैसे माय ब्रदर इन लॉ में मेन शब्द कौन सा है, मुख्य शब्द कौन सा है, ब्रदर, ब्रदर कौन सा शब्द है, ब्रदर, तो हमेशा अगर प्लूरल बनाओगे इस स्टेटमेंट का, तो इस स्टेटमेंट का प्लूरल एस आई एस लगाना पड़ेगा, तो वो ब्रदर में लगेगा एस आई एस। ऐसे सेम अगर इसका प्लूरल आपको बनाना है तो इसमें मेन शब्द कौन है, पार्लियामेंट थोड़ी है, मेंबर है, सदस्य लोग, मेन मेन शब्द सदस्य, मेंबर है, तो मेंबर के साथ एस आई एस लगेगा, प्लूरल करोगे तो मेंबर के साथ लगेगा, अपोस्ट्रोफी एस लगाओगे तो पार्लियामेंट के साथ लगेगा। गॉट इट। आगे देखते हैं, कमांडर इन चीफ, चीफ आपका सबसे लास्ट में है, गया गुजरा सबसे लास्ट में, एकदम लास्ट में रखा है, तो इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। बट अगर इसका प्लूरल करना पड़ेगा देन व्हाट विल यू डू, तो आप प्लूरल क्या करोगे, इसमें जो मेन शब्द है, मेन शब्द कौन है, कमांडर, कमांडर इज़ द मेन वर्ड है ना, कमांडर एक आपका मेन शब्द है। देन आपको क्या करना है, देन यू हैव टू यूज़ एस आई एस आफ्टर कमांडर, बिकॉज कमांडर इज़ द मेन वर्ड है ना, कमांडर आपका मेन वर्ड है, कमांडर आपका मेन वर्ड है, तो कमांडर के बाद आप एस आई एस लगाओगे, ठीक है। इसे हम आगे से और आगे और अच्छे तरीके से देखेंगे, अभी थोड़ा बहुत सा समझ लो यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखिए, अब होता क्या है, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया उसे हम कहते हैं, जो दो चार शब्द जो मिलकर के एक नाउन बनाते हैं उसे हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। एक्चुअली कंपाउंड का मतलब होता है कई शब्दों को मिलाकर, कंपाउंड का मतलब होता है समास, समझ लो समास। कंपाउंड का मतलब होता है कई शब्दों को मिलाकर के एक शब्द बनाना, तो उसे क्या कहते हैं, समास, है ना। समास, जैसे आपने देखा होगा समास क्या होता है, वो जैसे आप कहते हो चतुरानन, है ना, चतुरानन, दिगंबर, है ना, दिगंबर, चतुरानन, ये सब क्या है, समास है। मतलब चतुरानन क्या है, जिसके चार सिरों, है ना, तो इन सब के लिए क्या होता है, वो एक समास यूज़ होता है, आप समझ ही रहोगे। तो समास क्या, जब एक या एक से अधिक शब्द मिलकर एक शब्द बनाते हैं, मतलब नाउन बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन। जी समझो, इस क्या है, एपोस्ट्रोफी एस इज़ नहीं लिखा है, एपोस्ट्रोफी एस इज़ प्लेस्ड एट द लास्ट एलिमेंट। एपोस्ट्रोफी एस हमेशा लास्ट शब्द के बाद रखा जाता है। एग्जाम्पल पीछे देखें, देखो एग्जाम्पल आपने पीछे अभी दिखाई दिए थे मैंने लास्ट पेज पे, है ना। अभी आप समझ लेते हैं इसे, अभी हम इसे देख लेते हैं कि कैसे देखेंगे। अब जैसे ये दिया हुआ है,
से ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन दो प्रकार के, एक पजेसिव केस, कंपाउंड नाउन पजेसिव केस जिसमें पोजीशन दिखाना है, और ये प्लूरल। एक कंपाउंड नाउन जो होता है, जैसे मैंने पीछे दिखाया था आपको, उसमें दो कंडीशन होती हैं। एक में हमें अपोस्ट्रोफी एस लगाना होता है, पजेसिव केस दिखाना होता है, एक का प्लूरल बनाना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया था कमांडर इन चीफ में कमांडर के साथ ऐसा ही एस लगाया था प्लूरल बनाने के लिए, चीफ के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाया था। यही बात यहाँ कह रहा है, क्या कह रहा है कि पजेसिव केस बनाओगे तो आप क्या करोगे, अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करोगे, और प्लूरल बनाओगे तो एस का यूज़ करोगे। लेकिन किसके साथ, तो समझो, जैसे ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो इस हमने अभी बताया था अपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड एट द लास्ट एलिमेंट, एट द लास्ट वर्ड, है ना। तो सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सबसे अंत में शब्द है, लास्ट में शब्द कौन सा है, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज़ करो तो बस खत्म बात। आगे समझो, प्लूरल बनाना है, अगर जैसे प्लूरल लिखा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में अगर आप देखो, अगर पजेसिव केस दिखाओगे अपोस्ट्रोफी एस लगाओगे तो पार्लियामेंट में अपोस्ट्रोफी एस लगाओगे। लेकिन अगर आपको प्लूरल करना है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का प्लूरल करोगे, तो इसमें मेन शब्द कौन सा है, मेंबर। कौन सा है, मेंबर। इसे घोप दो, एकदम गुपचुप कर दो इसे। तो मेंबर, समझ गए, तो मेंबर के साथ आप ऐसे ही एस लगाओगे तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो जाएगा, समझ गए, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं आगे, देखते हैं क्या कह रहा है ये। बारिश हो रही है आज यहाँ, और पिताजी को कोरोना है, मैं उनकी सेवा में लगा हुआ हूँ, अभी उनके साथ ही हूँ। वो सो रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ। मौसम बहुत ख़राब है लेकिन बहुत ज़बरदस्त है। खैर, एग्जाम्पल्स देखता हूँ। देखिए, पासर बाय, पासर बाय किसे कहते हैं, पास से गुजरने वाले को, कोई भी हो सकता है। तो पासर बाय ये जो दिया है, इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाओगे तो किसके साथ, बाय सबसे लास्ट में है तो बाय के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाओगे। मैंने बोला था अंतिम शब्द लास्ट, अपोस्ट्रोफी एस हमेशा लास्ट वाले शब्द के साथ जुड़ता है, तो बाय के साथ अपोस्ट्रोफी एस जुड़ेगा। प्लूरल करोगे तो पासर के साथ जुड़ जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना कि जो प्लूरल करोगे तो मुख्य शब्द के साथ ऐसा ही एस लगाते हैं जो मेन वर्ड होता है। लेकिन अगर अपोस्ट्रोफी एस लगाओगे तो लास्ट वाले शब्द के साथ लगेगा, तो बाई के साथ अपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा, लेकिन पासर के साथ क्या लग जाएगा, ऐसा ही एस प्लूरल, है ना। चलिए, अगर लिखा है स्कूल इंस्पेक्टर, स्कूल इंस्पेक्टर, आप बताओ सोच के कि अगर हमें अपोस्ट्रोफी एस लगाना है तो किसके साथ लगेगा। अपोस्ट्रोफी एस लगाना है तो स्कूल इंस्पेक्टर में अपोस्ट्रोफी एस इंस्पेक्टर के साथ लगेगा, क्योंकि इंस्पेक्टर लास्ट में है, तो इंस्पेक्टर के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। बट अगर आपको इसमें ऐसा ही एस लगाना है, इसका प्लूरल करना है, तो क्या करोगे, अरे तो भी अगर प्लूरल बनाना है तो इंस्पेक्टर में ही ऐसा ही एस लगेगा। क्यों, क्योंकि स्कूल इंस्पेक्टर में इंस्पेक्टर आपका मेन वर्ड है, स्कूल मेन वर्ड नहीं है। जो काम करने वाला होता है वही आपका मेन वर्ड होता है, रट्टा मार लो, जो काम करने वाला वर्ड होता है, लिविंग भी होता है, वही आपका मेन वर्ड होता है, समझ गए। जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो मेन शब्द क्या है, पार्लियामेंट थोड़ी है, पार्लियामेंट एक बिल्डिंग का नाम है, लिविंग बीइंग नहीं है, नॉन लिविंग बीइंग है। लेकिन मेंबर आपका लिविंग बीइंग है, वही काम करने वाला है, तो मेंबर आपका जो है मेन वर्ड हो गया। सेम इज़ हेयर, स्कूल इंस्पेक्टर में स्कूल तो बेजानदार चीज़ है, इंस्पेक्टर जानदार लिविंग बीइंग है, तो इसके साथ इंस्पेक्टर के साथ ऐसा ही लग जाएगा। चलिए देखते हैं, वाइस प्रेसिडेंट लिखा है तो वाइस प्रेसिडेंट, वाइस का कोई यूज़ नहीं, प्रेसिडेंट ही आपका अंतिम शब्द है, तो एपोस्ट्रोफी एस इसके साथ लग जाएगा, और यही आपका मेन वर्ड है क्योंकि लिविंग बीइंग है, तो ऐसा ही एस भी इसी के साथ लगेगा। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, देखो लॉ कोई शब्द नहीं है लेकिन लास्ट में आया तो अपोस्ट्रोफी एस इसके साथ लगेगा क्योंकि लास्ट में है, लेकिन मेन वर्ड आपका ब्रदर है तो ब्रदर के साथ ऐसे ही एस लग जाएगा, है ना, ब्रदर के साथ ऐसे ही एस लग जाए। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। आगे देखते हैं। देखिए, वो पार्ट ख़त्म हो गया, अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, सेट वन। ये सेट वन आया, इसमें मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करा दूँ, टेट वेट वालों के लिए प्रैक्टिस करा दूँ। देखिए क्या है, सप्लाई या सुटेबल कलेक्टिव नाउन फॉर पीपल फॉर ईच ब्लैंक। देखिए, आपको कलेक्टिव नाउन यूज़ करना है, इन शब्द के लिए कलेक्टिव नाउन यूज़ करना है। जैसे स्टूडेंट के लिए, जो स्टूडेंट का ग्रुप क्या कहलाता है, मतलब स्टूडेंट का जो ग्रुप होता है उसके लिए कलेक्टिव नाउन आपको यूज़ करना है, उसे क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं, सीधी सी बात। तो स्टूडेंट के ग्रुप को क्लास कहते हैं। ऐसे सोल्जर के ग्रुप को क्या कहते हैं, सोल्जर के ग्रुप को क्या कहते हैं, आर्मी कहते हैं। तो अगर सिंगर है तो सिंगर के ग्रुप को क्या कहेंगे, कॉयर कहते हैं, है ना। तो ये आपका कलेक्टिव नाउन हो गया इसके लिए। सेलर, सेलर तैरने वाले,
है ना, तैराक जो जहाज वगैरह चलाते हैं, तो उनके ग्रुप को क्या कहते हैं, क्रू कहते हैं, क्रू, है ना। तो जो म्यूजिशियन होते हैं, आपने देखा होगा म्यूजिशियन, है ना, म्यूजिशियन, तो म्यूजिशियन के ग्रुप को क्या कहते हैं, म्यूजिशियन के ग्रुप को बैंड कहते हैं। मेरी बात समझिए, म्यूजिशियन जो होते हैं उसमें बैंड कहते हैं उसके ग्रुप को। एक्चुअली उसमें म्यूजिशियन जब हम कहेंगे तो म्यूजिशियन का जो ग्रुप होता है उसमें पिपीरी वाला होता है, झुनझुना वाला होता है, बैंड वाला होता है, और क्या होता है बैंड बाजा में, अरे जो हमारी शादी में बैंड बाजा बजता है वो हम कहते हैं कि बैंड वाला आ गया, बैंड वाला। एक्चुअली वो बैंड, वो हम कहना चाहते हैं ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस हैव कम, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस हैव कम एट द डोर। हमारे घर के बाहर म्यूजिशियंस का ग्रुप आ गया है, मतलब बैंड आ गया है। बैंड में उसमें भोंपू होता है, पपीरी होती है, शहनाई होती है, दंदना झुंझुना होता है जो 2 हाथ से बजाया जाता है, बैंड होता है, और कैमरामैन होता है, एक वो कीबोर्ड बजाने वाला होता है, एक वो गाने वाला। इस पूरा पूरा सिस्टम को बैंड कहते हैं। आप समझ रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से, जब जानते हैं, सबने बैंड और शादी बारात देखी है, उसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, क्रूक्स के ग्रुप को बंच कहते हैं, प्यूपिल इंस्पेक्टर्स के ग्रुप को क्राउड कहते हैं, थीप चोर के ग्रुप को गैंग कहते हैं, डांसर के ग्रुप को ग्रुप कहते हैं, प्लेयर के ग्रुप को टीम कहते हैं, आर्टिस्ट डांसर के ग्रुप को ट्रूप भी कह सकते हैं। देखिए, डांसर यहाँ पे ट्रूप भी हो गया और डांसर यहाँ पे ग्रुप भी हो गया, तो समझिए दोनों जगह हो सकता है। थीप्स के ग्रुप को हम पैक भी कहते हैं, ठीक है, पैक भी कहते हैं। आगे समझिए, इस थीव्स के ग्रुप को हम पैक भी कहते हैं। और एम्प्लॉयज़, ये एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयज़ के ग्रुप को स्टाफ कहते हैं, है ना, स्टाफ कहते हैं, स्टाफ की कमी होगी, एम्प्लॉयज़ कर्मचारियों के ग्रुप को हम स्टाफ भी कहते हैं। आगे देखते हैं, देखते हैं, देखिए आप सोल्जर के ग्रुप को रेजिमेंट कहते हैं, आर्मी कहते हैं, बटालियन कहते हैं। खैर, नेटिव के ग्रुप को ट्राइब कहते हैं, नेटिव जो देश में रहने वाले लोग हैं ना, ट्राइब जनजाति। लिसनर्स के ग्रुप को ऑडियंस कहते हैं, एक्सपर्ट जो होते हैं उनके ग्रुप को पैनल कहते हैं, लेवर्स के ग्रुप को गैंग कहते हैं, टूरिस्ट के ग्रुप को फ्लॉक कहते हैं, झुंड। डायरेक्टर्स के ग्रुप को बोर्ड्स कहते हैं, है ना, बोर्ड हमारा इंटरव्यू लेते हैं उसमें डायरेक्टर्स होते हैं कई डिपार्टमेंट्स के, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ग्रुप बी में, ग्रुप बी क्या कहता है, ग्रुप बी सप्लाई या सुटेबल कलेक्टिव नाउन फॉर ईच विंग। अब देखिए, कुछ और शब्द दिए हैं, इसके लिए कलेक्टिव नाउन हमें बताना है। तो कैच ऑफ फिश, देखिए अब हम बताएं, कैच ऑफ फिश, कैच किसके लिए यूज़ होता है, किसका कलेक्टिव नाउन है, फिश का। आर्मी किसका है, आंट्स का। देखिए, चींटियों के झुंड को आर्मी कहते हैं, वर्ड्स के झुंड को फ्लाइट कहते हैं, सॉरी, हर्ड्स के ग्रुप को फ्लाइट कहते हैं, बर्ड्स के ग्रुप को फ्लॉक कहते हैं, फिश के ग्रुप को हॉल कहते हैं, शीप के ग्रुप को फ्लॉक कहते हैं, डियर, कैटल, एलिफेंट, गोट्स, बफेलोज, इन सब के ग्रुप को हर्ड कहते हैं, झुंड, है ना। और जो आपका बीस है, बीस मधुमक्खियाँ, इनके ग्रुप को, मधुमक्खी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, और इनके ग्रुप को हाइव कहते हैं, है ना, हाइव कप्स के ग्रुप को लेटर कहते हैं, स्पैरोज के ग्रुप को हॉस्ट कहते हैं, हॉर्सेस के ग्रुप को टीम कहते हैं, ना, टीम ऑफ हॉर्सेस के ग्रुप को टीम कहते हैं। चलिए देखते हैं आगे, नेक्स्ट। बहुत मच्छर लग रहे हैं, ऑल आउट भी यूज़ नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं अभी क्या क्या है ये। अरे, मेक अब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग कॉमन नाउन। अब यहाँ पे कॉमन नाउन है, थीफ आपका कॉमन नाउन है, प्रीस्ट आपका कॉमन, ये सारे के सारे कॉमन नाउन है, इनसे आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना। तो थीफ से अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनेगा, थेफ्ट या थीवरी या थीविंग, है ना। प्रीस्ट पुजारी, इनसे क्या बनेगा, प्रीस्टहुड। कैप्टन से कैप्टनशिप या कैप्टनसी, ठीक है। ग्लटन से ग्लटनी, बाई लगा दो इसके लास्ट में। पायरेट से पायरेसी। ये कॉमन नाउन से हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना रहे हैं, ध्यान रखना। ये टेट में बहुत पूछा जाता है, टेट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस सबके लिए इंपॉर्टेंट, सबको पता होना चाहिए, है ना। बेसिक चीज़ें पता नहीं होती, हालांकि नाउन का चैप्टर का पार्ट है तो मेरा फ़र्ज़ है बताना, तो मैं बता रहा हूँ, नोट्स में आपको सब दिया है। पायरेट, क्योंकि ढेर सारी चीज़ें मैंने इसे ऑफलाइन क्लास में छोड़ दी थी ताकि बच्चे
क्योंकि बच्चे पढ़ना पसंद नहीं करते हैं ये, लेकिन ज़रूरी है मेरे हिसाब से ये। पायरेट का पायरेसी। हीरो कॉमन नाउन है, इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा हीरोइज्म। पिलग्रिम कॉमन नाउन है, पिलग्रिमेज। फ्रेंड आपका कॉमन नाउन है, फ्रेंड का फ्रेंडशिप हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिर मैं बता दूं, ये वाला डिपार्टमेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये वाला कॉमन नाउन है। तो फ्रेंड का फ्रेंडशिप, चाइल्ड का चाइल्डहुड, स्लेव का स्लेवरी, इन्फेंट का इन्फेंसी, सॉरी क्या है ये, इन्फेंट, सॉरी हाँ इन्फेंट है ना, देखिए इन्फेंट है, इन्फेंट का इन्फेंसी। अब आप समझो ये टी क्यों काटा। एक्चुअली जब किसी को, जब कोई, देखिए इन्फेंट है, इन्फेंट का ये कॉमन नाउन है इन्फेंट, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो जब इन्फेंट का आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाओगे तो इन्फेंसी बनेगा, क्या बनेगा, इन्फेंसी, इन्फेंसी। एक्चुअली टी गायब हो जाएगा, टी गायब होकर सी वाई इसमें जुड़ जाएगा। तो जब कोई स्पेलिंग गायब हो जाती है, उसकी जगह दूसरी स्पेलिंग आ जाती है, तो उसे इनफिक्स कहते हैं हम। ये रूट वर्ड में हम आपको पढ़ाएंगे, उसे हम इनफिक्स कहते हैं। तो टी कट गया, टी इनफिक्स हो गया, टी का, ये कह देंगे। आगे बढ़ते हैं। मेंबर, आगे बढ़ते हैं। मेंबर का मेंबरशिप हो जाएगा, बेगर का बेगरी हो जाएगा, नेबर का नेबरहुड हो जाएगा, पैट्रियट का पैट्रियटसीट पैट्रियटिज्म हो जाएगा, एजेंट का एजेंसी हो जाएगा, स्कॉलर का स्कॉलरशिप हो जाएगा, है ना। स्कॉलर जो होता है वो कॉमन नाउन होता है, क्योंकि दुनिया के हर स्कॉलर को स्कॉलर कहते हैं, लेकिन स्कॉलर का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनोगे तो स्कॉलरशिप हो जाएगा। ऑथर का अथॉरिटी हो जाएगा, कवर्ड का कवर्डनेस हो जाएगा, बॉय का बॉयहुड हो जाएगा। ठीक है, ये सब आप देख रहे होंगे। आगे देखते हैं। मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द, क्या है, मेक, क्या दिखा है, ध्यान से देखो, मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, क्या बनाना है, एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। एंग्री एक एडजेक्टिव है, एंग्री एक एडजेक्टिव है, इससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनेगा, देखिए हम आपको लिख दें, इधर लिखे हैं एडजेक्टिव, इधर लिखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो एंग्री से एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनेगा, एंगर। लॉन्ग से लेंथ, बाइट से विद, विश से विजडम, हैप्पी से हैप्पीनेस। ब्रेव आपका एक एडजेक्टिव है, इससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा ब्रेवरी। फ्री आपका एडजेक्टिव है, इससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा फ्रीडम। ठीक, इससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा फ्रीडम। पुअर आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सॉरी पुअर आपका एडजेक्टिव है, पुअर से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा पॉवर्टी या पुअरनेस। ऐसे ही आपका गुड है, गुड से बनेगा गुडनेस, काइंड से बनेगा काइंडनेस। ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, उससे आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा ऑनेस्टी। डिफ़िकल्ट एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा डिफ़िकल्टी। एंजियस एडजेक्टिव है, इससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा एंजाइटी। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, इससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा ब्यूटी। जीलस आपका एडजेक्टिव है, इससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा जीलसी। लॉयल आपका एडजेक्टिव है, इससे बनेगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन लॉयलिटी। मेचर आपका एडजेक्टिव है, इससे आपका मेचर आपका एडजेक्टिव है, इससे आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा मेच्योरिटी। पेनफुल आपका एडजेक्टिव है, इससे आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा पेनफुल से बनेगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन पेन। सेन मतलब समझदार, इससे सेन 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 एडजेक्टिव है, इससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा सैनिटी। स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, इससे आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा स्ट्रेंथ। स्पेलिंग में जो परिवर्तन होता है उसे इनफिक्स कहते हैं, हमने आपको बता दिया है ये पहले ही। अगला देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब। अब वर्ब देखिए, अब वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना, ये जितनी भी इधर लिखी हैं ये आपकी वर्ब लिखी, इन वर्ब से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे। क्या, तो इधर वाला जो पोर्शन है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इधर वाला जो पोर्शन है वो वर्ब है, ये वर्ब वाला पोर्शन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाला। इसका मतलब इस वर्ब से ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा। ठीक है, चलिए, एक्ट एक वर्ब है, इससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना एक्शन। एडवाइस एक वर्ब है, एडवाइस से आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना एडवाइस, है ना। एडवाइस आपका वर्ब है, इससे बना एडवाइस। ये एडवाइसरी नहीं होगा, ध्यान रखना। लिव आपका एक वर्ब है, इससे आपका जो बना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन लाइफ, क्या बना, लिव से क्या बना लाइफ। स्पीक आपका वर्ब है, इससे बना आपका स्पीच।
ठीक है, स्पीच, ठीक है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन आप स्पीकिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्पीकिंग कर सकते हो। नो वर्ब है, इससे बना आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन नॉलेज। सी आपका वर्ब है, इससे बना साइट, ठीक है, इससे बना साइट। देखिए मैं बताऊँ, सीइंग यहाँ पे मैंने काट दिया है, लेकिन किसी किसी कंडीशन में सीइंग भी आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन सकता है। जिससे सेंटेंस है सीइंग इज़ बिलीविंग, जो देखें उसी पे विश्वास करें, है ना, आंखों देखी बात पे ही विश्वास करें, सीइंग इज़ बिलीविंग, वो हम आगे बताएंगे आपको। फिलहाल आप समझो सी का जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है छोटे क्लासों में साइट, लेकिन टफ जब क्वेश्चन बन जाएगा तो सीइंग भी आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे काट दिया मैंने, लेकिन बन सकता है। जिस प्रकार ये मैंने बोला कि आपका स्पीकिंग भी बन सकता है किसी किसी केस में, ठीक है, जैसे आपका सीइंग भी बन सकता है। यहाँ मैंने काट दिया, लेकिन किसी किसी कंडीशन में सही हो सकता है, आगे बताएंगे। लॉफ, लॉफ से, लॉफ एक वर्ब है, इससे एडवर्ब सॉरी अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा लॉफ्टर। अपीयर एक वर्ब है, अपीयर से अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा अपीयरेंस, ठीक है। कन्वर्स एक वर्ब है, इससे बना कन्वर्सेशन। प्लीज़ एक वर्ब है, इससे अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना प्लेजर। मैरी एक वर्ब है, इससे आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना मैरिज, शादी, है ना। अब मैं आपको बता दूं, शादी, मैरिज और वेडिंग में क्या अंतर है। एक वर्ड होता है वेडिंग, एक होता है मैरिज। देखिए जो एक दिन का तामझाम होता है उसे हम वेडिंग कहते हैं। जिस दिन शादी होती है उस दिन के तामझाम को हम वेडिंग कहते हैं, लेकिन उस दिन जो रिश्ता बनता है, पूरे लाइफ जो रिश्ता चलता है, उसे मैरिज कहते हैं। जैसे उस दिन जैसे आपने शादी की तो उसमें डीजे लगवाया, ऑर्केस्ट्रा लगवाया, मंडप है उसमें, दो आपके सेट रखे हैं जिस पे जयमाल पड़ती है ना, चेयर्स जिस पे वो बैठते हैं हस्बैंड वाइफ, और उसमें टिक्की का ठेला लगा है, कोल्ड ड्रिंक है, रसमलाई है, ये जितने भी स्टॉल्स लगते हैं खाने पीने वाले, कहने का मतलब टेंट वेंट, ये सब पूरा तिकड़मबाजी जो है, जो पूरा सिस्टम शादी का, जो पैसा जिसमें पूरा खर्च होता है, लड़की का बेचारी का, लड़की के घर वालों का बेचारों का जो पैसा खर्च होता है, वो सारा पैसा जो खर्च हुआ उससे जो मैनेजमेंट बना, दैट इज़ मैनेजमेंट इज़ कॉल्ड द बेडिंग। all the management and all the stalls and systems and मतलब थिंग्स वी हैव सीन, है ना, जो हम देख चुके हों या जो हम देख सकते हैं, वी कैन सी ऑल द थिंग्स नोन एज वेडिंग। पूरे सिस्टम को, पूरे अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, वेडिंग इज़ इक्वल टू द अरेंजमेंट, तो प्रोग्राम के अरेंजमेंट को हम वेडिंग कहते हैं। बट जो एक रिश्ता बनता है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, पूरी लाइफ चलता है, उसे हम मैरिज कहते हैं। इसीलिए कहते हैं हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी नहीं कहते, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी हर साल यही कहते हैं, क्योंकि मैरिज एक रिश्ते का नाम है। तो मैरी, मैरी जो एक वर्ब है उससे जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना मैरिज बना। परमिट एक वर्ब है, उससे बना है आपका परमिशन, है ना, अबे देखो ये यहाँ पे स्पेलिंग गड़बड़ हो गई भाई, ये वाली स्पेलिंग सही है, ये वाली गलत है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ पहली स्पेलिंग सही, दूसरी गलत है, ठीक है, तो स्पेलिंग गलत है, ये स्पेलिंग गलत है, ये सही है। परमिशन, सेल, सेल, सेल से सॉरी, सेल जो है, सेल एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इससे सॉरी, सेल जो वर्ब है इससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनेगा, सेल, है ना, सेल लगती है कहीं कहीं, सेल दुकानों पे, तो वही सेल है, SALE, है ना, सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब समझो आप क्या है, ये क्या कह रहा है, ये रूल क्या कह रहा है, मैं देख लूँ इसे। कह रहा कि जिन वर्ब्स के अंत में, ये वाला रूल, जिन वर्ब्स के अंत में ISE लगा होता है उनका अब्स्ट्रैक्ट नाउन ICE लगा कर बनाते हैं, ठीक। जैसे इसके अंत में ISE लगा है, प्रैक्टिस के अंत में ISE लगा है, तो इसका अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा ICE लग के बनेगा। बहुत बढ़िया, प्रैक्टिस हो गया, है ना, प्रैक्टिस। इसी प्रकार एडवाइस होता है ना, एडवाइस में सी लग के बनता है, एडवाइस। चलिए, ग्रो, ये दिया है ग्रो, तो ग्रो का TH लग के बन गया, ग्रो एक वर्ब है, इसका TH लग के बन गया, ग्रोथ हो गया। हेट एक वर्ब है, इसका बन गया हेट्रेड। डिफेंड से बन गया डिफेंस। पनिश से बन गया पनिशमेंट। डिस्कवर से डिस्कवरी। फ्लैटर से फ्लैटरी। थिंक से थिंकिंग, है ना, थिंक से थिंकिंग, थिंक से बन गया थिंकिंग। चलिए आगे देखते हैं। अब एक चीज़ समझो बहुत इंपॉर्टेंट, मेक अ प्लूरल फॉर्म ऑफ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन मैंने आपको बताया थे, जो हाइफन से जुड़ते हैं या कई शब्दों से मिलकर एक नाउन बनाते हैं, उन्हें हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे सेक्रेटरी जनरल अटॉर्नी, सेक्रेटरी जनरल अटॉर्नी, ठीक। अब आप एक बात समझो
कि इसका प्लूरल करना है, तो इसका प्लूरल करना है। ये एक कंपाउंड नाउन है, ये पूरा एक कंपाउंड नाउन है। सेक्रेटरी, जनरल, अटॉर्नी, ये पूरा एक कंपाउंड नाउन है। ढेर सारे शब्दों से, 3 शब्दों से मिलकर बना है, एक सेक्रेटरी, दूसरा जनरल, तीसरा अटॉर्नी। तो इन 3 शब्दों से मिलकर क्या बना है आपका? सेक्रेटरी, जनरल, अटॉर्नी। अब आपको क्या करना है? इसका प्लूरल करना है। तो प्लूरल मैंने आपको बताया, जो मेन शब्द हो उसके साथ प्लूरल करेंगे। तो प्लूरल इसमें कौन सा मेन शब्द इसमें कौन सा है? सेक्रेटरी। सेक्रेटरी आपका मेन। देखो, जनरल का कोई मतलब नहीं होता, अटॉर्नी का कोई मतलब नहीं होता, सेक्रेटरी का मतलब होता है। सेक्रेटरी मेन। मैंने बोला ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कोई मतलब नहीं है, मेंबर मेन चीज़ है उसमें, तो मेंबर का ही प्लूरल करोगे, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो जाएगा। सेम इज एयर, सेक्रेटरी आपका मेन शब्द है, तो सेक्रेटरी में ही आप SIS लगाएं। ठीक है, सेक्रेटरी में ही आप SIS लगाएं। तो क्या हो, अगर इसका प्लूरल करो क्या हो जाएगा? सेक्रेटरीज, जनरल, अटॉर्नी। ठीक है, सेकंड देखते हैं, जनरल मैनेजर क्या है। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। जनरल मैनेजर क्या है? जनरल मैनेजर, जनरल का कोई मतलब नहीं है, मैनेजर मेन शब्द है, तो इसी का प्लूरल करोगे मैनेजर्स हो जाएगा। कहने का मतलब है, हम शब्दों को प्लूरल, कंपाउंड नाउन जो हैं, जो 2-3 शब्द मिलकर एक नाउन बनाते हैं, उनका प्लूरल करना सिखाना है आपको। ठीक है, इस चीज़ को समझो आप। जो बुक शॉप है, तीसरा है बुक शॉप, तो बुक का कोई मतलब नहीं, शॉप मेन शब्द है, तो शॉप का प्लूरल हो जाएगा शॉप। शॉपकीपर है, तो शॉपकीपर्स हो जाएगा। लुकर, लुकर ऑन है ना? क्या है? लुकर ऑन, तो लुकर्स ऑन हो जाएगा, है ना? लुकर ऑन, तो इसका लुकर आपका शब्द है मेन, तो इसमें SIS लग जाएगा। अगला है पासर बाय, तो पासर बाय में बाय, देखिए अपोस्ट्रोफी लगेगा तो बाय के साथ लगेगा, लेकिन मेन शब्द जो है पासर है, गुजरने वाला, तो इसका प्लूरल हो जाएगा पासर्स बाय। ऐसे हैंडफुल है, तो हैंडफुल में लास्ट में SIS लग जाएगा, क्योंकि मिला हुआ शब्द है, तो हैंडफुल्स हो जाएगा। ऐसे बैगफुल है, बैगफुल है, तो बैगफुल लास्ट में है, तो बैगफुल्स हो जाएगा। ऑफिसर्स इन चार्ज, देखिए चार्ज का कोई मतलब नहीं, इनका कोई मतलब, ऑफिसर मेन शब्द है, इसी में SIS लगाएंगे। ठीक है, इसी में SIS लगाएंगे। आगे देखते हैं, कोड्स ऑफ कंडक्ट। कोड्स ऑफ कंडक्ट, कोड्स ऑफ कंडक्ट क्या होगा? कोड्स ऑफ कंडक्ट, इसमें आपने देखना है एक चीज़, कि इसमें कंडक्ट का कोई मतलब नहीं, ऑफ का कोई मतलब नहीं, कोड्स आपका मेन शब्द है, तो कोड आपका मेन शब्द है, इसी में SIS लगा देंगे। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको सीखनी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको सीखनी है। आपको सीखना क्या है कि देखिए, देखिए ये जो आपका सिंगुलर है, एक तरफ सिंगुलर लिखा है, एक तरफ प्लूरल। सिंगुलर अगर मान लेते हैं, कोई शब्द है, जैसे मैन है, सोल्जर, मैन सोल्जर आया, तो मैन भी सिंगुलर है और सोल्जर भी सिंगुलर है। तो मैन सोल्जर अगर आया कहीं, ये मैन सोल्जर, देखिए मैंने आपको बताया था सोल्जर एक पोस्ट है, पोस्ट के लिए हमेशा मैन लगाते हैं, वूमेन लगाते हैं। मैन सोल्जर है, इसका अगर प्लूरल बनाना हो मैन सोल्जर का, तो क्या करेंगे? देखिए ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि हम दोनों का प्लूरल करते हैं, मैन का भी करेंगे, इस मैन का भी प्लूरल कर देंगे, इस सोल्जर का भी। मेन सोल्जर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मेन सोल्जर्स हो जाएगा। बात समझ में आई? मेन सोल्जर्स हो जाएगा, तो मेन सोल्जर रहेगा। ऐसी कंडीशन में आपने ध्यान रखना है कि, कहाँ गया, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। तो इसमें देखना है आपको कि जब भी कभी पोस्ट दी हो, जब भी कोई पोस्ट दी हो, तो पोस्ट में आपको, एक मिनट, जब भी कभी पोस्ट दी हो, तो पोस्ट में आपको, अगर पोस्ट दी है तो दोनों ही शब्द प्लूरल बनेंगे, ध्यान रखो, सब भूल जाओ। अगर पोस्ट दी हो, जैसे सोल्जर एक पोस्ट है, तो इसके पहले कोई शब्द हो वो भी प्लूरल बनेगा। जैसे मैन है तो मैन भी प्लूरल बनेगा, सोल्जर भी प्लूरल बनेगा। ठीक है, जैसे अगला समझो, जैसे वुमेन डॉक्टर है, इसका प्लूरल बनाना, तो देखो डॉक्टर आपका पोस्ट है या नहीं? बिल्कुल है, डॉक्टर एक प्रोफेशन भी है, पोस्ट भी है, तो डॉक्टर आपका प्रोफेशन भी है, पोस्ट भी है। तो डॉक्टर प्रोफेशन है, पोस्ट हो, तो आंख बंद करो, मान लो दोनों ही शब्द का प्लूरल बनेगा। डॉक्टर का प्लूरल डॉक्टर्स हो जाएगा, और वुमेन का प्लूरल वीमेन हो जाएगा, MEN लग जाएगा। बात समझ में आई? ऐसे ही आपका ऊपर वाले शब्द दिखाते हैं आपको 3, जैसे मैन टीचर है ये, तो टीचर पहले देखो आपका, कि आपका टीचर जो है वो आपका प्रोफेशन, पोस्ट, रैंक वगैरह कुछ है? हाँ पोस्ट है, बिल्कुल पोस्ट है, ये एक पद है, पद का नाम है टीचर, पोस्ट। जब पोस्ट है तो आंख बंद करो, जान लो दोनों ही शब्द का प्लूरल बनेगा। तो टीचर का प्लूरल टीचर्स, और मैन का प्लूरल मैन। सेम वुमेन डॉक्टर है, डॉक्टर एक पोस्ट का नाम है, तो डॉक्टर का प्लूरल डॉक्टर्स, और वुमेन का प्लूरल वुमेन।
लेकिन यहाँ पे क्या है, हेटर, मैन हेटर, मानव से, आदमियों से घृणा करने वाला मैन हेटर होता है। तो मैन हेटर, हेटर जो है वो किसी कोई पोस्ट नहीं है, वो हेटर जो है ना कोई पोस्ट है ना कोई रैंक है। तो ध्यान रखना, हेटर का प्लूरल केवल हेटर्स ही रहेगा, इसका प्लूरल नहीं बनेगा। इसका मतलब जब कभी भी कोई पोस्ट ना दे रखी हो उस किसी भी शब्द में, एक दो शब्द हों, एक से ज़्यादा शब्द हों और उसका प्लूरल बनाना हो और उसमें से कोई भी पोस्ट रैंक या प्रोफेशन ना हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपका केवल लास्ट वाला शब्द जो मतलब जो हो पोस्ट और प्रोफेशन नहीं होता है उसी शब्द का प्लूरल बनाते हैं, बाकी पहले वाले शब्द को प्लूरल नहीं बनाते हैं, पहले वाले शब्द को प्लूरल नहीं बनाते हैं। ठीक है, जैसे अब हम आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखो मैन, एक मिनट, हाँ, जैसे यहाँ पे क्या दिया है आपका, देखो मैन ईटर, मैन ईटर एक शब्द है, मैन ईटर। तो आप लोग बताओ इसका प्लूरल कैसे बनेगा। ईटर कोई पोस्ट नहीं है, ना प्रोफेशन है, ना कोई रैंक है, ईटर तो नॉर्मल वर्ड है, तो इसलिए ईटर का तो प्लूरल ईटर्स हो जाएगा, ईटर का प्लूरल ईटर्स हो जाएगा। लेकिन मैन का प्लूरल, मैन का जो प्लूरल है वो मैन नहीं होगा, मैन ही रहेगा। ऐसे ही मैन हेटर, हेटर एक शब्द है, पोस्ट और रैंक तो है नहीं, तो हेटर का तो हेटर्स हो जाएगा, लेकिन मैन नहीं चेंज होगा, है ना। समझ गए होंगे आप लोग। अब आप समझिए, देखिए एक शब्द है मेजर जनरल। अब आप फटाफट बनाइए इसका, मेजर जनरल को बताइए आप लोग कैसे बनेगा इसका प्लूरल मेजर जनरल का। तो मेजर जनरल में जो मेन शब्द है मेजर नहीं है, वो आपका जनरल है, तो जनरल में ऐसा ही एस लगेगा, इसका प्लूरल बनेगा। कोर्ट्स मार्शल में, कोर्ट्स मार्शल में क्या होता है, मार्शल आपका मेन शब्द नहीं है, क्योंकि काम कौन कर रहा, मार्शल थोड़ी कर रहा, कोर्ट करती है। तो कोर्ट में कोर्ट मेन शब्द है, इसलिए कोर्ट के साथ ऐसा ही एस लगा। ब्रदर इन लॉ में मेन शब्द क्या है, लॉ थोड़ी है, ना इन है, ब्रदर है, तो ब्रदर में ऐसा ही लगेगा प्लूरल बनाने के लिए। अच्छा, हम आपसे पूछें कि अब इसमें अपॉस्ट्रोफी एस कहाँ से लगेगा, तो कहाँ लगेगा, लास्ट वाले वर्ड के साथ, तो कहाँ लग जाएगा, लॉ के साथ, लॉज हो जाएगा। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है इससे, आप समझ लें इस बात को। अब मेड सर्वेंट, जो मेड सर्वेंट है, तो मेड सर्वेंट में मेन शब्द मेड थोड़ी है, सर्वेंट है, तो सर्वेंट के साथ ऐसा ही एस लगेगा, प्लूरल फॉर्म बनेगी। ठीक है, और ध्यान रहे इसी के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। ठीक है, अच्छे से समझना। गवर्नर, बारिश हो रही है और आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी आप लोगों को, तो ठंडा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी लेट नाइट हो गई है। खैर, गवर्नर, गवर्नर जनरल, जनरल से कोई लेना देना नहीं, मेन शब्द आपका गवर्नर है, तो इसी में सही एस लगेगा। ऐसे ही इंजीनियर इन चीफ हो गया, तो इंजीनियर आप चीफ से कोई लेना देना नहीं, इनसे कोई, जिस प्रकार यहाँ पे ब्रदर इन लॉ, लॉ से मतलब नहीं था, इनसे मतलब नहीं था, ब्रदर से मतलब था, वैसे चीफ से मतलब नहीं, इनसे मतलब नहीं, इंजीनियर से मतलब, इंजीनियर मेन शब्द, इसलिए ऐसा ही एस इसमें लगेगा। ऐसे ही आपका बेडरूम है, तो बेडरूम में आपका बेड, रूम मेन शब्द है, बेड तो है नहीं, बेड से क्या लेना देना, रूम तो रूम होते हैं, चाहे बेड लगा दो चाहे उसमें वॉश लगा दो, वॉशरूम हो जाएगा, है ना। तो रूम आपका मेन शब्द है, सही एस लगेगा। ऐसे पी हैन है, पी हैन, हैन आपका मेन शब्द है, ये तय कर रहा है, तो प्लूरल सिंगुलर हैन में लगेगा, हैंस हो जाएगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक बार नहीं कई बार बताया, पार्लियामेंट कोई मतलब नहीं है, ऑफ का कोई मतलब नहीं है, मेन शब्द आपका मेंबर है, क्योंकि सारे काम यही करेगा मेंबर, तो इसी में ऐसा ही एस लगा देंगे, तो आपका ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया। ठीक है, अब आप, एक मिनट, एक मिनट, तो इसमें क्या बोला है कि जैसे, एक मिनट, जैसे ये दिया है अनकाउंटेबल नाउन, देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन। वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो अगर अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल करना हो तब हम क्या करेंगे, तो जैसे वर्क है, इसका प्लूरल करोगे या सिंगुलर करोगे, तो क्या करेंगे, इसके पहले पीस लगा देंगे, पीस। तो अगर पीस के पहले हमने ए लगा दिया, अब पीस ऑफ तो लगाना ही है, अब पीस ऑफ, तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन बन जाएगा, है ना। तो मतलब एक काम का एक हिस्सा। अगर हम कहते हैं वर्क के पहले पीस की जगह आप पीस है, तो एक काम है, एक काम का हिस्सा है। अगर हम पीसेस लगा दें तो पीसेस ऑफ वर्क हो जाएगा, तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन। इस हिसाब से जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो अलग अलग कैटेगरी से बनते हैं, कोई काइंड से बनता है, कोई पीस से बनता है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल दिया है आपको, वर्क का दिया तो पीस लगेगा। ऐसे चॉकलेट है, चॉकलेट आपका अनकाउंटेबल नाउन है, चॉकलेट के पहले आप पीस ऑफ चॉकलेट लगा दो, एक टुकड़ा मतलब चॉकलेट का। अगर आप प्लूरल करना चाहो तो पीसेस ऑफ चॉकलेट कर दो, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाएगा, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं,
जैसे ही सेंटेंस दिया है आपका, इसमें दिया ईशान बॉट लैंड इन पटना, ईशान ने पटना में लैंड खरीद। लैंड एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसका मतलब तो ये थोड़ी है कि ईशान ने पूरी पूरी पृथ्वी की लैंड खरीद ली। तो लैंड जो खरीदी है, कोई एक हिस्सा टुकड़ा खरीदा होगा ना ज़मीन का, कि पूरी ज़मीनें खरीद ली, पूरे हिंदुस्तान की ज़मीन खरीद ली, तो ये इस हिसाब से सेंटेंस गलत हो जाता है। जबकि आपको लग रहा होगा सही है, ईशान बॉट लैंड इन पटना, तो ये लैंड आपका अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ज़रूर लगता है। दूसरी बात, एक बात ध्यान रखो कि सॉरी, मेरे कहने का मतलब है अनकाउंटेबल नाउन है, उसे आपको सिंगुलर प्लूरल तो दिखाने के लिए कुछ ना कुछ उसके पहले यूज़ करना पड़ेगा। जैसे लैंड है, इसके पहले आप पीस ऑफ लैंड कर दो, क्या है, आप पीस ऑफ लैंड कर दो, तो पीस ऑफ लैंड हो गया, तो क्या हो गया, आईशान बॉट अ पीस ऑफ लैंड इन पटना, तो ये मतलब एक हिस्सा, एक टुकड़ा खरीदा पटना में ज़मीन का। लेकिन आई वॉन्ट टी, देखो अभी ये आई वॉन्ट टी, टी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, आपको इसके भी पहले कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। तो आई वॉन्ट टी, मैं चाय चाहता हूँ, तो चाय का सेंस मतलब पूरे चाय का बागान चाहते हो आप, क्योंकि चाय का मतलब पत्तियाँ होता है, तो ये मतलब मज़ा नहीं आया इसमें। तो इसके लिए आपको लगाना पड़ा अ कप ऑफ टी। अ कप ऑफ टी सिंगुलर है ना, कप्स ऑफ टी लगा दोगे तो प्लूरल हो जाएगा, कप ऑफ टी हो गया। अ कप ऑफ, प्लूरल बनाने के लिए ए को हटा के, ए के बाद जो शब्द आर्टिकल ए को हटा के उसके बाद जो शब्द है उसे प्लूरल कर देते हैं, तो उस अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल हो जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखने, इस हिसाब से आपने देखा होगा आई वॉन्ट अ कप ऑफ टी। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अब आप देख ले, अब आप यहाँ देखें क्या दिया है, इसमें दिया है फ्रेज यूज टू मेक प्लूरल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं, ये कुछ फ्रेजेस ये दिए हुए हैं, ये यूज़ किए गए हैं अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बनाने के लिए। फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है, यूएन लिखा है देखो ब्रैकेट में, इसका प्लूरल बनाने के लिए, सिंगुलर बनाने के लिए आपने ये यूज़ किया। देखिए फर्नीचर ये है, फर्नीचर को प्लूरल इस सिंगुलर बनाओगे तो अ पीस ऑफ फर्नीचर हो जाएगा। ड्राइंग पेपर है, इसे आप सिंगुलर बनाओगे अ शीट ऑफ हो जाएगा। केक है, इसे आप अनकाउंटेबल नाउन है, इसे आप सिंगुलर बनाओगे पीस ऑफ केक हो जाएगा। ऐसे क्या है, वर्कमैनशिप हो जाएगा, वर्कमैनशिप का प्लूरल अ पीस ऑफ वर्कमैनशिप। ऐसे लैंड का अ पीस ऑफ लैंड, है ना, चॉकलेट का पीस ऑफ चॉकलेट, एडवाइस का पीस ऑफ एडवाइस, वर्क का अ पीस ऑफ वर्क, समझ रहे हैं। ऐसे ही आपका आर्ट का हो जाएगा अ पीस ऑफ आर्ट, अ पीस ऑफ हेवन, वर्क ऑफ, हाँ अ पीस ऑफ वर्क, अ पीस ऑफ इग्नोरेंस, है ना, अ पीस ऑफ ब्रेड, ऐसे हो जाएगा, सब में पीस पीस आ जाएगा। अब आप एक चीज़ देखें, कुछ लैटिन वर्ड्स होते हैं, कुछ लैटिन वर्ड्स होते हैं, जैसे कुछ लैटिन वर्ड्स होते हैं, उसमें जैसे उनका प्लूरल कैसे बनता है, लैटिन वर्ड्स का प्लूरल कैसे बनता है, ये चीज़ देखें। देखिए किसी भी शब्द के अंत में कोई भी शब्द है, जैसे जैसे ये कोई शब्द है, इसके अंत में अगर एस आया, यूएस आया, तो उसका प्लूरल कैसे बनेगा, यूएस को हटा के लास्ट में उसके आई लगा दो। जैसे जैसे रेडियस है, रेडियस में लास्ट में क्या है, यूएस, तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा, आई लगा दिया। यूएस, यूएस को हटाओ और आई लगाओ, तो आई लगा दिया हमने, ठीक है, आई लगा दिया। जैसे किसी भी शब्द के अंत में यू एम आए, तो आप क्या करोगे, किसी भी शब्द के अंत में यू एम आए तो उस यू एम को हटा के ए लगा दो उसकी जगह। जैसे मैक्सिमम है, मैक्सिमम में आपका यू एम आया लास्ट में, तो यू एम को हटा के उस यू एम की जगह ए लगा दो। तो यू एम आया, तो यू एम को हटाकर आप क्या करो, यू एम आया है तो यू एम को हटाकर आप क्या करो, यहाँ पे ए लगा दो, तो मैक्सिमम का मैक्सिमा हो जाएगा। किसी के शब्द के लास्ट में एस आई एस आया है तो एस ई एस में बदल जाता है, एस आई एस आया है तो उसका प्लूरल एस ई एस में होता है। जैसे थेसिस है तो एस आई एस है, तो इसका प्लूरल एस ई एस में बदल जाएगा, थेसिस, है ना। किसी शब्द के लास्ट में ओ एन आया है तो उसका प्लूरल ए में बदल जाता है। जैसे क्राइटेरियन है, ओ एन आया है तो क्राइटेरिया हो जाएगा, ए आ जाएगा, है ना। चलिए एक शब्द, जैसे किसी शब्द के अंत में अगर किसी भी शब्द के लास्ट में ई एक्स आया है तो उसका प्लूरल आई सी ई करके बनेगा, आई सी ई। कैसे, जैसे इंडेक्स है तो इंडेक्स का प्लूरल क्या हो जाएगा, इंडिसेस हो जाएगा, आई सी ई, है ना, आई सी ई, आई सी ई इंडेक्स, आई सी ई करके बनेगा। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं। एक बात और, जैसे किसी भी शब्द के लास्ट में, सॉरी,
किसी भी शब्द के लास्ट में अगर ए आया है, उसका प्लूरल बनाना है तो आप ए ई करके बनाओगे। किससे? यहाँ शायद लिखा नहीं है, चलिए मैं लिख देता हूँ, ए और ई करके बनाओगे। क्या? ए और ई। तो फार्मूला है, फार्मूला सूत्र है ना, फार्मूला, इसे हम जूम कर दे रहे हैं। फार्मूला है, फार्मूला। तो फार्मूला का जो ए है, ए, आपने ए, फार्मूला का ए, इसे प्लूरल बनाओगे तो ए ई लगा दोगे, ए के बाद ई बढ़ा दो, बस खत्म बात। अब हम देखते हैं कुछ ये शब्द दिए हैं, इनका प्लूरल है ना, इनका प्लूरल देखते हैं। कैक्टस है, लास्ट में यूएस आया, कैक्टस है, लास्ट में यूएस आया, यूएस को हटा के आई लगाया, कैक्टाई हो गया। फोकस है, यूएस आया लास्ट में, यूएस का प्लूरल क्या हो गया? आई लगाया, फोकाई हो गया। फंगस है, फंगस में लास्ट में यूएस हटाया, आई लगाया, फंगी हो गया। न्यूक्लियस है, यूएस हटाया, न्यूक्लियाई हो गया, आई लगाया, न्यूक्लियाई हो गया। सिलेबस है, यूएस हटाया, प्लूरल बनाया, सिलेबी, ये देखो आई है, वेट। तो आपने देखा होगा कि फोकस आई है ना, ऐसे न्यूक्लियस का न्यूक्लियाई हो गया, सिलेबस का यूएस हट के आई हो गया है ना। तो एल्गा, ये दिया हुआ एल्गा, ए आया लास्ट में, मैंने आपको बताया था ए आया है, तो ए का प्लूरल क्या हो गया? ए ई, एल्गी है ना। एलुमनस यूएस आया है, तो इसका प्लूरल क्या हो गया? आई, एलुमनी। लार्वा आया है, तो लार्वा में ए आया, तो लार्वे, ए ई आ गया है ना, प्लूरल। एंटीना आया है, ए आया, तो एंटीने, ए ई आ गया। अभी बताया फार्मूला का फार्मूले हुआ था जैसे। अपेंडिक्स आया है, आई एक्स आया है, ये क्या हो गया? एक्स को हटाकर सी ई लगा दे, अपेंडिस, अपेंडिस है ना। करिकुलम आया है, यू एम आया है, करिकुला, यू एम को हटाकर ये लगा दिया है ना। फार्मूला आया है, फार्मूला का फार्मूले हो गया, अभी बताया था आपको। इंडेक्स है, इंडेक्स मैंने बताया था, ये आप क्या करोगे? ये एक्स हटाया, आई सी लगाया, इंडिसेस हो गया, या इंडिस हो गया, या इंडिसेस हो गया, ठीक है। देखो मिलेनियम था, यू एम आया लास्ट में, यू एम को काटो, ए लगाओ, मिलेनिया है ना, मिलेनिया। रेफरेंडम जो, एक मिनट, रेफरेंडम जो है यूएम है, यूएम को हटाओ, रेफरेंडा हो जाएगा। फिनोमिनान में ओ एन हटाओ, ए लगाओ, फिनोमिनान हो जाएगा। क्राइटेरियन में ओ एन हटाओ, ए लगाओ, क्राइटेरिया हो जाएगा। एनालिसिस हो जाएगा, ई एस लग जाएगा है ना, ई एस, एस ई एस लग जाएगा, एनालिसिस। इंडिसेस जैसे इंडिसेस हो गया था, एक मिनट, डायग्नोसिस, जैसे डायग्नोसिस एस आई एस है, एस ई एस हो गया, सेम ऐसे हो जाएगा, एस ई एस इसमें लग जाएगा। ऐसे ओसिस में एस ई एस लग गया, थीसिस में एस आई एस हटा, एस ई एस लग गया, क्राइसिस में एस आई एस हटा, एस ई एस लग गया, बेसिस में एस ई एस लग गया, ठीक है। तो ऐसे ही करके ये चेंज हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखिए, जैसे ये दिया हुआ है आपका बेसिस, एस आई एस है तो बेसिस है ना, बताया था आपको। ऐसी पैरेंथेसिस, तो एस आई एस हटा, तो सीधी सी बात, आप एक बात समझ लो कि एक मिनट, साइप्नोसिस, एस आई एस हटाया, एस ई एस लगा, एस आई एस हटाया, प्लूरल एस ई एस बना। बेटा फॉर्मेसिस, एस आई एस हटाया, एस ई एस लगाया, एस आई एस हटाया, एस ई, किसी भी शब्द के अंत में एस आई एस आ रहा हो तो उसका प्लूरल एस ई एस पे बनेगा, ठीक है। जैसे ये आया है एक्सिस, आई एस आया, ई एस में बदल गया। नार्कोसिस, एस आई एस आया, एस ई एस में बदल गया। यू एम आया है, ए में बदल गया। मोमेंटा हो गया, मोमेंटा हो गया, बात समझ में आ रही है। देखिए ऐसा है कि यहाँ तक आज रखते हैं, इसके आगे का मैं अगली वीडियो में, देखिए थोड़ा सा और बचा है बस, बाकी आपका पूरा नाउन कंप्लीट हो जाएगा, अगली वीडियो में पूरा नाउन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तीसरा पार्ट है, 4 पार्ट में आपका नाउन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं, एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं रहे, इससे बाहर नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने चौथा पार्ट के लिए, बाकी बचा हुआ चौथे पार्ट में करा देंगे, उसमें पूरा नाउन कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका नया चैप्टर प्रोनाउन शुरू होगा।
अगला नेक्स्ट है ना, एक पार्ट और बनेगा, उसमें आपका बचा हुआ पूरा पार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और बचा है, क्योंकि थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा देर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। ऊपर से रिकॉर्डिंग भी लंबी हो जाएगी, है ना, रिकॉर्डिंग भी लंबी हो जाएगी, इसलिए आप लोग यहाँ तक देख लो, कवर करो। अगले नेक्स्ट पार्ट में पूरा कंप्लीट नाउन हो जाएगा, उसमें नहीं छोड़ूंगा मैं कुछ भी, ठीक है। चलिए ठीक, थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, घर पर रहें, सेफ रहें। थैंक यू।